अगर आपकी ज़मीन हाईवे के पास है, एनएच के पास है या नेशनल हाईवे के पास है, तो अगर आप मान लीजिए दुकान है, मकान है या कोई मॉल है या कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या फिर कुछ भी बनाने के लिए आप सोच रहे हो, होटल्स वगैरह, आप कुछ रेस्टोरेंट वगैरह, कोई भी चीज़ खोलना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको भाई सोचना तो पड़ेगा। आज का वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर है कि उसका जो है कपड़ा का दुकान है, किसी का जो है हार्डवेयर का दुकान है, इलेक्ट्रिशियन का दुकान है, नेशनल हाईवे में है, कोई जो है किराना दुकान है, किसी का होटल्स है, रेस्टोरेंट है, या तो कोई भी मकान दुकान कुछ भी है, तो उसको चिंतायाब हो रहा है। अब हमें कॉल करके पूछता है, तो आज का वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का जो नया निर्देश है वो आपकी ज़मीन अगर हाईवे रोड में है, हाईवे के पास में है, तो कम से कम कितना मीटर आपको छोड़ना होगा। अभी सोशल मीडिया पर यह वीडियो चल रहा है, बताया जा रहा है कि 75 मीटर छोड़कर ही आपको बनाना पड़ेगा, चाहे वो आपका दुकान हो, चाहे आपका मकान हो, चाहे आपका कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हो, किसी भी तरीके से आप बनाया हो। बहुत सारे लोग ढाबा बनाते हैं, खाने के लिए होटल बनाते हैं, बहुत सारा दुकान होता है, किसी भी तरह का किराना दुकान हो, कपड़ा का दुकान हो, कोई भी दुकान हो, समझ पा रहे हो, बना रहे हो, तो आपको 75 मीटर कम से कम छोड़ना पड़ेगा। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। आज के वीडियो में इस पर हम डिस्कस करने वाले साथियों। पूरी तरीके से वीडियो को देखना, कहीं आपका तो नहीं है नेशनल हाईवे रोड में, कहीं आपके रिश्तेदार का तो नहीं है, कहीं आपके दोस्त का नहीं है, तो कहीं आपके रिलेशन वाला का तो नहीं है, या गाँव वाला का तो नहीं है ना, या खुद आपका है, या आपके बेटे का है, या आपका पिताजी का है, किसी का भी है भाई। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हैं, आखिर बात क्या है। अगर ये वीडियो नहीं देखोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि इसमें सरकार का क्या गाइडलाइंस है और किसके लिए ये गाइडलाइंस आया है। समझ पा रहे हो? देखिए, ये जो जब से हाई कोर्ट का आदेश आया है, वहां पे बताया गया है कि कुछ भ्रांतियां फैल गया है, लोगों में अफवाह फैला दिया गया है। अब देखिए क्या है, अलग अलग लोग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कहता 75 मीटर छोड़ के बनाओ, कोई कहता 20 मीटर छोड़ के बनाओ, कोई कहता भाई हमारा 80 मीटर का तो है ही है, तो 75 मीटर तो चलिए जाएगा, तो फिर हमारा क्या हुआ, फिर बनाएंगे क्या। समझ पा रहे? कोई कहता हम तो बना लिए हैं, मेरा क्या होगा, मेरा घर टूट जाएगा क्या। समझ पा रहे हो? किसी का मेरा पूरा दुकानें खत्म हो जाएगा, मेरा तो 17 मीटर है, 75 टूट जाएगा, किसी का कहता मेरा 50 मीटर ही है ना। बहुत सारे लोग में बहुत तरह की बातें हो रही है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये किसके लिए है, क्या है नियम, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और घंटी को बजा देना। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, लाइक बटन पर क्लिक करके बढ़ा दो और सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर लो भाई। सारे लोग कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताओ कि आपका जमीन नेशनल हाईवे में है, आपका या तो मतलब कि एनएच रोड में है आपका ज़मीन, सरकारी जो ज़मीन है, या तो आपका अपना खुद का ज़मीन नेशनल हाईवे में। बहुत सारे से लोग हैं, तो चलिए भाई इस पर हम बात करते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है डर है इसको लेकर के। अब देखिए यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 75 मीटर छोड़ दिया जाए अगर हाईवे, तो फिर ज़मीन कहाँ बचेगी। समझ पा रहे हो? ये भी कहना है। अब क्या है, और किसी व्यक्ति की जमीन अगर 60 मीटर 70 मीटर हाईवे में लग जाएगा, आप समझ सकते हो भाई, तो उसकी जमीन ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का तो उतना जमीनें है, तो अब क्या करेगा, वो दुकान कैसे चलाएगा, रोजी रोटी कैसे चलाएगा, पहले से बना हुआ है, वैसे लोगों का क्या होगा। और जिसका जो है जो नहीं बनाया वो तो ठीक है, वो तो भाई छोड़ के बनाएगा, अगर रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो आप लोगों को समझना होगा नियम कहता क्या है। देखिए मतलब वो कुछ नहीं बना सकता, सिर्फ खेती कर सकता है, तो इस हिसाब से तो उस ज़मीन का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। अब देखिए जानकारी ये बता दूं, आपकी ज़मीन पर अगर नेशनल हाईवे से सट के है, तो यहाँ पे जो है आपको 75 मीटर कहाँ से नापना है। सबसे बड़ा सवाल ये है, लोगों में यही चल रही है चर्चाएँ। तो देखिए यह चीज़ हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में, अपने आदेश में क्लियर कहा है,
हाई कोर्ट ने बोला है। अब क्या बोला है चलिए इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं, साथियों बने रहना। देखिए यहाँ पे कम से कम ये समझ पाएंगे तो भाई आप लोगों को बाद में परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, हाईवे के अगर मान लीजिए आसपास आपकी ज़मीन है, आपके वो बगल में ज़मीन है ना, रोड जो जाता है हाईवे का उसके आसपास में, तो भाई 75 मीटर सेंटर लाइन से नापी होगा, या शुरू से होगा या बीच से होगा या इस ओर से होगा, किधर से होगा, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए ये नहीं कि आप जहाँ रोड खत्म हो रहा है वहाँ से आप 75 मीटर नापी करके छोड़ना होगा। जैसे रोड होता है ना, जैसे इस साइड हो गया तो यहाँ रोड खत्म हो रहा है, मान लीजिए जैसे उंगली यहाँ रोड खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू होगा। सवाल ये अगर यहाँ से शुरू होगा तो पूरा रोड ही खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब देखिए लोगों को यहाँ पर ये चिंता है कि ज़मीन कहाँ से नापी होगा। अगर मान लीजिए रोड के साइड से नापी होगा तो कितना छूटेगा, या बीच से नापी होगा या लास्ट से नापी होगा। चलिए वीडियो में वो भी हम आपको बता देता हूँ। और देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बोल रहा है 75 मीटर जो है सेंटर से नापा जाएगा, ठीक है, नापी होगा, या नहीं ये रोड खत्म होगा वहाँ से होगा, कोई ये बोल रहा है। सारे लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं। भाई तो क्या है, थोड़ा सा हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ पे तो 75 मीटर आपको छोड़ना है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। सेंटर लाइन से 75 मीटर जो है आपको वहाँ से आपको देखना है। समझ पा रहे हो? हमें पूछता है रिश्तेदार वगैरह, हमारा क्लाइंट वगैरह, बहुत सारे लोगों का जो है रोड साइड में ज़मीन है। अब देखिए तो यहाँ पे अगर 60 मीटर का रोड है तो आपको 25 मीटर छोड़ के देना है। समझ पा रहे हो? अगर 70 मीटर का रोड है तो आपको 15 मीटर छोड़ के देना है। क्लियर समझ पा रहे हो? उसके बाद कि अगर आप मकान बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनवाइए, या कोई निर्माण करिए, या कोई ढाबा खोलिए, समझ पा रहे हो, कोई गैराज खोलिए, तो कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो? मतलब कि हालांकि हाई कोर्ट ने इस चीज़ को पूरा क्लियर किया है, अभी पूरे देश में ये लागू नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, क्योंकि एक मामला था भाई इसी को लेकर के। अब देखिए यहाँ पे इसको जो है सोशल मीडिया पर चल रहा, लोगों को डरे सहमे हुए। तो चलिए वो पूरा हम अब बात करते हैं। देखिए राजस्थान हाई कोर्ट में, जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के तरफ से, नगर निगम की तरफ से गया था, ठीक है, और प्रशासन ने अतिक्रमण को हटा दिया। और क्या, जिस पर की याचिका डाली गई, याचिका जब डाली गई तो वहां पर राजस्थान हाई कोर्ट में जो है सुनवाई करते हुए निर्देश दिया गया कि हाईवे से जितने भी है, हाईवे के जो भी जमीन है, जो हाईवे से सटा हुआ जमीन है, उस जमीन के जो है सेंटर लाइन से यानी बीच से जो है वहां पे, मतलब कि यहां पे बताया जा रहा 75 मीटर जो है आपको मकान, दुकान या किसी भी प्रकार का अगर कोई निर्माण करना है, तो अभी तक जिसने निर्माण कर लिया भाई उसका क्या होगा, सबसे बड़ा ये सवाल है, ठीक है। और अभी तक जिसने निर्माण कर लिया उन्होंने जो है माफी कर लिया, ठीक है, तो भाई 75 मीटर के अंदर के दायरे में है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो प्रशासन तोड़ भी सकता है, अतिक्रमण हो सकता है, टूट भी सकता है ना। तो वहाँ पे देखो इसके किसी भी प्रकार का अगर कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। तोड़ने का रहेगा तो तोड़ ही देगा। अब सवाल यहाँ पर ये बिहार में भी देख सकते हो कितना अतिक्रमण चला, कितना लोगों का जो है मकान, दुकान तोड़ा गया, समझ पा रहे हो। अब धीरे धीरे जो है ये, अगर ये हाईवे की बात आएगी तो भाई कितने लोगों का ज़मीन टूटेगा, कितने लोगों का घर टूटेगा, समझ पा रहे हो। देखो गवर्नमेंट अपने सुविधा के अनुसार तोड़ सकता है। अगर वहाँ पे रोड आ रहा है, अगर वहाँ पे 2 लाइन, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 2 लेन बनेगा, 3 लेन बनेगा या 4 लेन बनेगा यानी सड़क, तो उस समय वहाँ पर आपका मकान को तोड़ा जा सकता है। अगर आपका हाईवे से सटा हुआ ज़मीन है या दुकान है, मकान है, किसी भी तरह का है। और क्या, नगर निगम अपने सुविधा के अनुसार तोड़ सकता है। साथ ही साथ जिस अधिकार क्षेत्र में वो प्रॉपर्टी आता है वह जो है उस मकान, दुकान को, कॉम्प्लेक्स को या फिर जो भी निर्माण है उसको कभी भी जो है तोड़ सकता है, याद रखिएगा। चाहे वो आपका गांव का ज़मीन हो, अगर वो हाईवे में आ रहा है तो भी तोड़ देगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर 4 लेन बने, 2 लेन बने, 3 लेन बने, तो जितना लेन वहाँ बनेगा उसके लिए तो तोड़ा जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये हालांकि ये अधिकार है एनएच का, ये अधिकार है भाई, एनएच रोड में तोड़ने का अधिकार है, कोर्ट का आदेश है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा।
तो इसलिए जब भी मकान बनाए एनएच रोड में रहे, ये नहीं कि 5 फीट छोड़ के बनाएंगे, ये ख्वाब मत देखिएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, एनएच रोड में रहे तो ध्यान रखिए। रोड के किनारे आदमी जमीन खरीदता है एनएच के किनारे तो सोच समझ कर कीने, और घर बनाए तो सोच समझ कर बनाए। इसलिए आज का वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मान ले किसी के भी नाम से जमीन हो, रहती जमीन क्यों ना हो, अगर वो एनएच रोड में आ जाएगा तो वो मकान टूटेगा। मुआवजा मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन मकान टूटेगा। तो मकान सोच समझ के बनाए, समझ पा रहे हो। और क्या, एनएच का कोई भी अगर कार्य करता, उनको जरूरत लगता, आवश्यकता लगता है, तो इस निर्माण को अगर पाया जाता है तो भाई 75 मीटर के अंदर में सेंट्रल लाइन से कभी भी उस पर बुलडोजर चला सकता है। समझ लीजिए, सेंट्रल लाइन है बीच से 75 मीटर मापेगा और कभी भी तोड़ सकता है रोड के बीच से। और आपका नेशनल हाईवे से सट करके कोई भी जो है प्रॉपर्टी या कोई भी जमीन है जो निर्माण आप कर रहे हैं, समझ रहे हो, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, ताकि आपके मकान पर किसी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो। तो आपको ये क्लियर कर दिया हमने, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल राजस्थान के लिए यहाँ पर ये अपडेट है अभी, समझ पा रहे हो। अब देखिए धीरे धीरे सारे राज्य में आएगा वो अलग बात है, बट राजस्थान के लिए है। और देखिए इसको ग्राउंड मैन के अन्य स्टेट लागू भी कर सकता है, दूसरा स्टेट भी कर सकता है, जैसे दूसरे राज्य बिहार में भी हो सकता है, झारखंड में, यूपी में, हर जगह हो सकता है, समझ रहे हो। देखिए हाई कोर्ट का कोई भी आदेश होता है उसको पूरे देश में लागू होने की संभावना रहता है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला अब धीरे धीरे हर जगह लागू होगा, ठीक है। और देखो उसको ग्राउंड बना के, जैसे किसी केस को ग्राउंड बना करके दलील पे कोई दूसरा केस लागू जीत लेता है, आपने जजमेंट कॉपी दे के अगर दूसरा कॉपी आप देते लगाते हो कि देखो फलना हाई कोर्ट ने सुनाया, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, पटना हाई कोर्ट ने सुनाया, तो इस तरीके से जो है वहां पर क्या होगा, मतलब कि ये दलील दे सकते हो और इस पर जो है यहाँ पे हो सकता है आपका जो है अगर हाईवे के किनारे है तो तोड़ा जा सकता है, ठीक है। बट देखो उनको इस ग्राउंड पे बल दिया गया, इसमें हमें जो है ग्राउंड पे सजा नहीं हुई तो मुझे क्या हो रही है, बड़ा सवाल है। देखिए इस प्रकार से अगर ग्राउंड बना करके ये हो सकता है पूरे देश में इस चीज़ पर जो है कार्रवाई हो, क्योंकि एनएच का जो मामला है, जितने भी एनएचआई रोड है, और एनएचआई का मतलब वो होता है नेशनल हाईवे से संबंधित जो मामला है, वो नेशनल हाईवे पूरे देश में फैला हुआ है। ये सिर्फ एक जगह और एक राज्य की नहीं बात है, ये पूरे देश में एनएच आता है। एक जगह आ गया तो धीरे धीरे सब जगह हो जाता है। देखते नहीं हो, अगर एयरटेल महंगा किया तो जियो महंगा किया, जियो महंगा किया तो एयरटेल महंगा किया, वीआई किया, सबका प्लान सेम हो जाता है। उसी तरह एक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, धीरे धीरे सबका हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब देखिए, तो आप देश के किसी भी कोने के रहने वाले, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। हो सकता है कि अगले स्टेट में भी इस तरह का निर्देश लागू कर दिया जाए, मतलब दूसरे राज्य में यह लागू हो जाए, और फिलहाल यह राजस्थान के लिए हो चुका है। समझ पा रहे हो। और क्या दूसरी बात है, एनएच के लिए जो नेशनल हाईवे के लिए है, यह स्टेट हाईवे हो या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सड़क हो, किसी भी गांव का सड़क हो, समझ, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो नियम है यह सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए ये लागू होता है। तो जो भी रोड नेशनल हाईवे में आएगा उसमें ये नियम लागू होगा, समझ रहे हो ना। ये डिस्ट्रिक्ट से या गांव से या किसी से कोई मतलब नहीं। अगर वो गांव भी अगर नेशनल हाईवे में आ रहा है तो वहां पर भी ये नियम लागू होगा। समझ में आ रही है। तो ये हाई कोर्ट और सड़क परिवहन मंत्रालय जो दिशा निर्देश के बाद नेशनल जितने भी है निर्माण कार्यों को लेकर सख्त नियम कर दिए हैं। और क्या, आप अपनी जमीन होने के बावजूद आप हाईवे के बिल्कुल करीब अगर आपका घर है या दुकान है नहीं बना पाएंगे, और बनाएंगे तो बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। समझ पा रहे हो। और क्या, अदालत का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा और भविष्य में होने वाले हाईवे विस्तार को सुरक्षित करना और नए नियमों के अनुसार निर्माण की दूरी को 3 श्रेणियों में समझा जा सकता है। समझ पा रहे हो। कई राज्यों में हाई कोर्ट्स ने यह स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे के मध्य बिंदु जो सेंट्रल लाइन होता है उससे 75 मीटर की जो आपकी परिधि होती है, 75 मीटर की, किसी भी प्रकार का अस्थायी निर्माण, जो पक्का घर है या तो शोरूम है या कॉम्प्लेक्स है या दुकान है, कोई भी एनएच के विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी या वहां पर आपको अनुमति लेनी होगी। समझ पा रहे हो। और देखिए हाईवे की जितनी भी चौड़ाई के बाद भी कुछ हिस्सा नो कंजस्टन जो है जोन के रूप में छोड़ा जाता है। समझ पर हाईवे का कुछ हिस्सा नो कंजस्टन जोन में छोड़ा जाता है। यदि भविष्य में हाईवे को, मान लीजिए उस हाईवे रोड में आपका घर है, आप सोच रहे हो कि 1 लेन है, 2 लेन है, अच्छा मान लो 2 लेन है,
ठीक है। आप सोच रहे हो कि नहीं भाई, तो वहाँ अगर सरकार को ज़रूरत हुआ तो 4 लेन या तो 6 लेन या तो 8 लेन भी किया जा सकता है, निर्माण को तोड़ा भी जा। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी चिंता है, हमें कॉल करके पूछता है कि क्या हाईवे के किनारे वो हमारा एक फुफेरा भाई है, वो ज़मीन खरीदा है और वो पूछता है कि हम जो ज़मीन का जो लिए हैं वो हाईवे रोड में है, तो घर कितना छोड़ के बनाएं, 2 लेन बनेगा, 4 लेन बनेगा, 6 लेन बनेगा, ये उसको चिंता सता रहा है। तो भाई देखो, यहाँ हाईवे के केंद्र से 75 से 100 मीटर तक की दूरी छोड़ने का सुविधा दिया जाता है, बट ये ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। और क्या शहरी क्षेत्र में जो है जगह की कमी होने के कारण यहाँ पर 30 से 50 मीटर तक हो सकता है, 50 मीटर तक, 30 से लेकर के, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आपको पता ही होगा कि वहाँ पे जो है जगह की कमी होती है, समझ पा रहे हो। और क्या, लेकिन इसके लिए स्थानीय नगर निगम और NHAI के नक्शे का पालन करना भी पड़ेगा। देखो, नगर निगम जो आपका होता है, नगर पालिका होता है, उसका कुछ भी, उसका जो नगर निगम का जो नियम है, उसका जो नक्शा है, उसके नियम का आपको पालन करना होगा। समझ में आ रही है बात। और देखिए उसके बाद देखिए अदालत ने यहाँ कुछ बताया है जो कि आप समझिएगा। इसमें क्या कहा है, देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति तय सीमा के भीतर अगर निर्माण करता है, या तो कोई घर बनाता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, मॉल बनाता है, किसी भी तरह का से कोई अगर कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर NHAI क्या करेगा, बिना किसी मुआवजा के उसे ध्वस्त करने का अधिकार रखता है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मुआवजा नहीं मिलेगा। लोग कहता है अरे NHAI रोड में हम बना लेंगे हमको मिलेगा, तो यहाँ पे अगर मतलब तय सीमा जो उसका है, अगर वहाँ पर बिना किसी मुआवजे से आपका जो है गिरा दिया जाएगा, आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें, और देखिए उसके बाद अगर मान लीजिए अब आप हाईवे पर कहीं से भी अपनी निजी सड़क या गेट नहीं खोल सकते, याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाईवे में अपना निजी सड़क बना लेता है कि देखो हमारा निकलने का ये अलग रास्ता है, हाईवे से रोड से सड़ा हुआ है, अलग से निकलता है। और क्या, तो ये भाई ये नहीं हो सकता। गेट भी आप हाईवे रोड में निकाल के आप अपना निजी पर्सनल नहीं रख सकते हो, समझ पा रहे हो। इसके लिए विभाग से जो है एक्सेस परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको परमिशन मिला है तो ही अपना निजी सड़क और अपना गेट हाईवे में खोल पाओगे, समझ पा रहे हो। ये चीज़ होता है। और देखिए सड़क के किनारे अवैध निर्माण से दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है, समझ रहे हो। और इसमें क्या, जिसे रोकने के लिए बिल्डिंग लाइन जो है तय की गई है, बिल्डिंग लाइन। और क्या, यदि आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे के किनारे है और तो निर्माण शुरू करने से पहले आपको ये कदम उठाना ज़रूरी है। देखिए क्या कदम उठाना है, देखिए NHAI से आपको NOC लेना पड़ेगा। मतलब कि सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अनापित प्रमाण पत्र जो है, अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC आपको प्राप्त करना होगा। ये सबसे पहला काम करना होगा। उसके बाद देखिए जिला प्रशासन या विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराते समय हाईवे की दूरी को स्पष्ट आपको उल्लेख करना होगा, लिखना होगा। कहाँ से, जिला प्रशासन से, जो आपके जिला प्रशासन है, आपका विकास प्राधिकरण है, उनसे नक्शा पास करवाना होगा। और करते समय हाईवे की दूरी को आपको लिखना होगा, आपका मकान और हाईवे की दूरी कितना है, समझ पा रहे हो। ये ज़रूरी होगा। और क्या, अपनी ज़मीन के कागज़ों में यह देखना कि हाईवे की कंट्रोल लाइन कहाँ तक आ रही है, समझ रहे हो। ये ज़रूरी होगा भाई, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट मैं हम क्लियर कर रहा हूँ। और देखिए मुआवजे का नुकसान यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर जानकारी नहीं है तो समझ लीजिए। यदि भविष्य में सड़क अगर चौड़ीकरण होता है, अगर आपका नेशनल हाईवे में अगर चौड़ीकरण हो रहा है, तो प्रतिबंधित क्षेत्र में बने मकान का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जो उसका क्षेत्र है उसमें अगर आता है, आपको किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और क्या, कई राज्यों में हाईवे के नियम तोड़ने वाले मकानों को कमर्शियल बिजली या पानी का कनेक्शन देने पर रोक लगा दी गई है कई राज्यों में, समझ पा रहे हो। तो ये सारा चीज़ नुकसान आपका हो सकता है। अगर आप लोग हाईवे के नज़दीक में अगर घर बनाते हो तो ये नुकसान उठाना होगा। कितना छोड़ के बनाना होगा, कहाँ से नापी होगा, 75 मीटर की जो बात हो रही है। और अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। धीरे धीरे हो सकता है दूसरे राज्यों में हो, बट अभी दूसरे राज्यों में नहीं है।
समझ में आ रही है बात। तो जो नियम है वो हमने आपको बताया। और भाई अगर आप घर बना रहे हो तो अपने नज़दीकी जो आपका जिला प्रशासन है, नज़दीकी आपका जो नगर निगम है, अगर नगर निगम से वहाँ से परमिशन लें, न जिला प्रशासन है वहाँ से ले, आपका मतलब कि नगर पालिका है, और आपका नज़दीकी जो अगर गांव से हो तो ना अपने सीईओ कार्यालय से ज़रूर पता कर लें कि आपको कितना छोड़ के बनाना है, ये किनारे है, जानकारी ज़रूर ले लें। बाद में भविष्य में अगर 2 लेन 4 लेन 6 लेन 8 लेन तक अगर रोड बनता है तो बाद में परेशानी आपका होगा, खुद का नुकसान खुद का होगा, मुआवजा भी हो सकता है आपको नहीं मिले। समझ पा रहे, बहुत सारे लोगों का मुआवजा नहीं मिला है, इस बात को समझ लीजिए कि हर ज़मीन में आपका रोड जाएगा, आप नियम का पालन नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा। और भाई मान लीजिए सड़क में आपका ज़मीन जा रहा है और नियम का पालन कर रहे हो तो आपको मुआवजा भी मिलेगा और आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ है, बाद में परेशानी आपको नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए ये वीडियो हमने खास करके आप लोगों के लिए बनाया। तो सारे लोग इससे निवेदन है, चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक करो, और घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, और कमेंट करो कि भाई आपका ज़मीन NH रोड में है, आपका रिश्तेदार का है, आपका दोस्त का है, आपके गांव वाला का है, या किसी का भी है। ज़रूर अपना बताना, अपना रिलेशन में भी हो सकता है या दोस्त का भी हो सकता है, गाँव वाला हो सकता है ना। तो बताना। और किसी को मुआवजा मिला है टूटा है तो, किसी को मिला है, जैसे आपका रोड में अगर मान लीजिए बन रहा है हवाई क्या बोलते हो, हवाई जहाज़ बन रहा है, एयरपोर्ट वाला में आ गया तो आपको मुआवजा मिला, ट्रेन वगैरह बन रहा है, ट्रेन का लाइन बिछ रहा है तो वहाँ मिल रहा है। उसी तरह अगर मान लीजिए हाईवे नेशनल हाईवे रोड बन रहा है और उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है तो उसमें मिल रहा है। तो नियम को आप फॉलो करोगे तो ज़रूर मिलेगा, नहीं करोगे भाई तो नहीं मिलेगा। समझ पा रहे, हाथ मलते रह जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। ये क्लियर समझ में आ रही है, इसलिए इस वीडियो में हमने क्लियर किया। हमारे रिश्तेदार में है एक, मेरा मौसी है, उसको मिला है, बहुत सारा पैसा मिला है, उसका जो है एयरपोर्ट में जो है ज़मीन आ गया था और उन लोगों को मिला है। तो इसी तरीके से आप लोग अगर पालन करोगे तो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट है मिला है तो ज़रूर बताना, क्या नियम है आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से अगर पता है तो बताना भाई, लोगों तक हम शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।